कल हमने स्टार्ट किया था स्टैटिक्स में मैंने टॉपिक लिया था मीन मतलब समांतर माध्य। उसमें मैंने 3 श्रेणियां बताई थी, व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी और असतत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। कल हमने कंप्लीट की थी व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात इंडिविजुअल सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे सतत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डेविएशन मेथड, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और कल्पित विधि। एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से करेंगे और आंसर सेम ही आएगा। तीनों मेथड सीखने ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ामिनर किसी भी मेथड से पूछ सकता है। मोस्टली जो एग्ज़ामिनर पूछता है इससे या इस मेथड से पूछता है, लेकिन बेस जानने के लिए ये वाला मेथड भी कवर करना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन है हमारा, x दिया है, f दिया है, समांतर माध्य हमें निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन उतारा 10, x उतार लिया यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, f उतार लिया हमने 3, 2, 8, 4, 3। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हमेशा स्टैटिक्स में फॉर्मूले पर ही फोकस करेंगे, फॉर्मूला देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की हमें नीड है। फॉर्मूले में दिया है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे ज़रूरत है हमें सिग्मा एफ की, यहाँ से एडिशन करेंगे हम सबका तो एफ बदल जाएगा हमारा सिग्मा एफ में। यहाँ पे हमें नीड थी सिग्मा एफ की, हमारे पास आ गया सिग्मा एफ। अब है नीड हमें सिग्मा एफ एक्स की। यहाँ पे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई एक्स और एफ की। 10 तिया 30, 20 दूनी 40, 30 अट्ठे 240, 40 चौका 160, 50 तिया 150। यदि मैं इन सब का एडिशन कर दूँ तो मेरे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 620। यहाँ पे हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे 620। सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारी 20, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 31। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्वेश्चन वही रखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन को हमें तीनों मेथड से सीखना है। पेपर में फिर किसी भी मेथड से आए तो हम कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। ये शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे। आवश्यकता देखेंगे किस किस चीज़ की हमें नीड है। ए मैंने कल बताया था, ए क्या होता है, एज्यूम वैल्यू। एज्यूम वैल्यू मतलब कल्पित मान। कल्पित मान हमेशा एक्स में से ही मानेंगे। एक्स है हमारा ये 10, 20, 30, 40, 50। इसमें से कोई सा भी हम एक्स मान लेंगे। 10 मान लो, 20 मान लो, 30, 40, 50, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं इसमें से ए। यहाँ पे मैंने 40 को ए माना है, ए हो गया 40। अब किसकी नीड है हमें, सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ हो गया, एफ का एडिशन कर दो तो वो सिग्मा एफ में बदल जाएगा, तो ये आ गया 20। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब ज़रूरत है हमें सिग्मा एफ डी। एफ तो है हमारे पास ये रहा, लेकिन डी नहीं है, तो डी निकालेंगे हम। डी बताया था मैंने एक्स माइनस ए। जो हमने ए माना है उसको घटाते जाएंगे एक्स में से। 10 में से 40 को घटाएंगे 30, 20 में से 40 को घटाएंगे 20, 30 में से 40 को घटाएंगे 10, माइनस के 10, 40 में 40 को घटाएंगे 0, 50 में से 40 को घटाएंगे 10। अब हमारे पास एफ भी है और डी भी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में नीड है इसकी, एफ और डी की। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 तिया 90, 20 दूनी 40, 10 अट्ठे 80, 4 की 0 में करेंगे तो 0, 10 की 3 में करेंगे तो 30। मैंने बताया है पहले भी कि यदि हम किसी चीज़ का एडिशन करते हैं तो वो सिग्मा में बदल जाता है। यदि मैं एफ़ और डी का पूरे का एडिशन कर दूं तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि माइनस के आ रहे हैं और प्लस का भी साइन आ रहा है, तो माइनस वाले हम एक साथ जोड़ लेंगे और प्लस वाले एक साथ जोड़ लेंगे। माइनस क्या है, माइनस के 210 और प्लस के आया 30।
आपस में इनको घटाएंगे तो माइनस के 180। हमारे पास ए बी है, सिग्मा एफ डी भी है, सिग्मा एफ बी है। ए की वैल्यू हमारी 40 है, ये रही यहाँ पे। सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारी माइनस 180 है, माइनस 180 रख दी। सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी 20 है, हमने रख दिया 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 का 40 प्लस माइनस माइनस 180/20, 0 से 0 गई, 2 × 18, 40 माइनस 9 बराबर 31। डायरेक्ट मेथड से करने पर भी हमारा आंसर 31 आया था, शॉर्टकट मेथड से करने पर भी हमारा आंसर 31 आया है। अब चलते हैं डेविएशन मेथड की तरफ। अब तक हमने मीन के 2 मेथड सीख लिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब सीखेंगे डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। पहले था केवल डी, अब है डी डैश इंटू एच डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इसमें देखेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन लेंगे। एक्स हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, एफ हो जाएगा 3, 2, 8, 4, 3। ये हमारा क्वेश्चन था, आगे हमने सॉल्व किया है फॉर्मूले बेस पे। यहाँ पे देखिए ए की नीड है, फिर वही ए इसमें से एक्स में से हम किसी को भी ए मान लेंगे। इस बार मैंने 20 को ए माना है। और क्या नीड है हमें, सिग्मा एफ की। वही सिग्मा एफ क्या होता है, एफ का एडिशन कर दो तो सिग्मा एफ में बदल जाए। अब इसमें न्यू क्या है, एच हमारा नया है और डी डैश हम डी पहले सीख चुके, लेकिन डी डैश अब सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं। एच होता है जो एक्स का अंतर दिया होता है, एच होता है एक्स का अंतर, डिफरेंस ऑफ एक्स। एक बात और बता दूँ, डेविएशन मेथड जो है तभी हमारा लगेगा जब हमारा एक्स का अंतर समान दिया होगा। देखो 10, 20, 30 सभी में अंतर समान है। यहाँ पे भी 10 का अंतर है, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का। हमेशा तभी ये हमारा डेविएशन मेथड लगेगा जब हमें एक्स का अंतर समान दिया हो, अदरवाइज़ हमारा डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। तो एच की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ पे इधर लिख लेंगे हम। एच की वैल्यू हो गई हमारी 10। अब देखो हमारे पास ए है, सिग्मा एफ है, एच है। यहाँ पे देखो एक्स एफ भी दिया है हमें, लेकिन डी डैश नहीं दिया। अब डी डैश कैसे निकालते हैं, पहले डी डैश बराबर होता है D/H। जो हमने डी पहले सीखा है, डी क्या होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ x - A/H। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू निकालते हैं x - A, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी सीखा था शॉर्टकट मेथड में। यहाँ से a हमने 20 माना है, 10 में से 20 को घटाएंगे -10, 20 में से 20 को घटाएंगे 0, 30 में से 20 को घटाएंगे 10, 40 में से 20 को घटाएंगे 20 और 50 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 30। यहाँ से देखो हमारे निकल गया d। अब डी डैश कैसे निकालेंगे, D/H। H की वैल्यू कितनी है हमारी 10। जो हमारा D आया है उसको 10 से भाग करते जाएंगे। देखो D है ये, 10 को 10 से भाग करो 1, 0 का तो 0 आएगा। 10 से 10 को भाग करो 1, 20 को 10 से भाग करो 2, 30 को 10 से भाग करो 3। यदि ये दोबारा आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिप्लाई करके ज़रूर देख लेना। अब हमारे पास D डैश भी आ गया और हमारे पास F भी है। नीड किस चीज़ की हमें, F और D डैश की, क्योंकि बाकी तो हमें सब मिल गया। ये सब F × D डैश आएगा। यहाँ से D डैश और F की मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 2 की 0 में करेंगे 0, 8 की 1 में करेंगे 8, 4 की 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 3 तिया 9। अब यदि मैं इसका एडिशन कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश। तो यहाँ से आ गया, इसका एडिशन प्लस वाले एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस का उसमें से घटा देंगे तो मेरा आंसर आ गया 22। अब फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 20 रख दी। सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू कितनी है 22 रख दी। इंटू एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने लिखा था 10। ये याद रखना, एच होता है एक्स का अंतर, डिफरेंस ऑफ एक्स, और डिवाइड में सिग्मा एफ कितना 20। यहाँ से हमने 0 से इसको कट किया, 0 से 0 को कट किया, 2 से 11 को भाग दिया, 20 और 11 कितना आया 21 आंसर। हमने तीनों मेथड से किया है, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से और ये था डेविएशन से। तीनों से ही सेम आंसर आया है। मैं फिर से कह रही हूँ, तीनों मेथड सीखने ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर कोई से भी मेथड से पूछ सकता है। वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए,
कल्पित विधि से, लघु विधि से या प्रत्यक्ष विधि से। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।